करती हूँ अच्छे होंगे। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। ये 3 ही अवस्थाएं स्टेट में पूछी जाती हैं। पीआरटी में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा भाई शैशवावस्था और बाल्यावस्था से, और टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है भाई किशोरावस्था से। किशोरावस्था में सिर्फ टीजीटी और पीजीटी में ही पूछा जाता है, पीआरटी में नहीं पूछा जाता। सबसे पहले देखते हैं भाई शैशवावस्था, इन्फेंसी। क्या है भाई इन्फेंसी को, ये इसका वर्ष पूछ ले तो क्या होगा भाई 0 से 5 वर्ष तक इसका क्या रहेगा भाई वर्ष रहेगा, और कहीं कहीं पर 0 से 2 वर्ष भी आपको दिखेगा। जन्म से क्या है भाई, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है भाई, शिशु अवस्था या इन्फेंसी कहलाती है। वैसे एग्जाम में क्या है भाई आपको 0 से 2 वर्ष ही देखने को मिलेगा। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन और निरीक्षण से क्या है भाई भावी जीवन का उचित और उत्तम विकास किया जाता है। क्या है भाई यहाँ से ही बच्चे की भावी जीवन की नींव रखी जाती है। 20वीं शताब्दी में क्या है भाई 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से करो एंड करो की परिभाषा भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। ये परिभाषा यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। क्या रहेगी भाई 20वीं शताब्दी को क्या कहा है, शिशु की शताब्दी कहा है। क्या है भाई शिशु या बालक की शताब्दी कहा है 20वीं शताब्दी को, और किसने, करो एंड करो के अनुसार। आगे हम शैशवावस्था के ही कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं, और यहाँ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रहेगा ये क्या है भाई स्वार्थी व सब केंद्रित, सेल्फ सेंटर ये रहेगी भाई ये अवस्था, ये खुद पर ही केंद्रित रहती है, सब केंद्रित। क्या है भाई ये खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है इसको। आत्म प्रेम की भावना इसमें रहेगी। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार इसमें बच्चा करेगा। कल्पना जगत में विचरण, क्या है भाई ये कल्पना जगत में ही विचरण करता रहता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। खतरनाक अवस्था, क्या है भाई ये खतरनाक अवस्था कहा जाता है। बच्चा कुछ भी अपने हाथों में चाहे सांप जाता दिखाई दे तो उसको भी वो पकड़ लेगा, इसलिए इसको खतरनाक काल कहा जाता है। अपीली काल इसको कहा जाता है, और ये किसने कहा है, हरलोक ने ये कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि हम आगे देखें तो इसको क्या कहा जाता है भाई पूर्व या पाक विद्यालय अवस्था, प्री स्कूल एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्री स्कूल एज भी इसको कहा जाता है। अजीबो गरीब अवस्था, क्या है भाई अजीबो गरीब अवस्था इसको कहा जाता है। बक्की अवस्था, क्या है भाई बक्की अवस्था क्या है भाई ये बक्की अवस्था भी इसको कहा जाता है। नामकरण विस्फोट की अवस्था, इसी में ही बच्चे का नामकरण किया जाता है, और ये किसके अनुसार रहेगी भाई जीन प्याजे के अनुसार ये रहेगी। संस्कारों का निर्माण इसी के काल के दौरान होता है, और इसमें क्या है भाई बादशाहत की अवस्था होती है ये। आगे हम देखें तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसी को कहा जाता है। क्या है भाई ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल रहेगा। नैतिकता का इसमें अभाव पाया जाता है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वैलेंटाइन के अनुसार। क्या है भाई वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का ये सबसे आदर्श काल माना जाता है। यदि हम आगे देखें तो भावी जीवन की आधारशिला, क्या है भाई इसी में भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्या है भाई बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे इस शैशवावस्था में सीखते हैं। क्षणिक संवेग की अवस्था, क्या है भाई कुछ समय का ही इसमें संवेग होता है, जैसे पल में रोने लगेंगे और पल में हंसने लगेंगे। सीखने का स्वर्ण काल, ये क्या है भाई सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट काल माना जाता है। सामाजिक भावना का इसमें क्या है भाई अभाव रहेगा, क्योंकि सामाजिक भावना सबसे पहले बाल्यावस्था में स्टार्ट होती है। उत्तम शिक्षण विधियां कौन कौन सी रहेगी भाई इसमें किंडर गार्डन विधि, खेल विधि, मारिया मोंटेसरी विधि, ये क्या है भाई इसकी उत्तम शिक्षण विधियां मानी जाती हैं। आगे देखते हैं भाई शारीरिक व मानसिक विकास की सबसे ज्यादा गति इसमें देखने को मिलती है। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में देखने को मिलता है। क्या है भाई शैशवावस्था में ही बच्चे का सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या है भाई शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। क्या है भाई काम प्रवृत्ति इसमें मिलती है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती, ये इतना पूछा नहीं जाता। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालकों के हाथ पैर व नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। जन्म के समय क्या है भाई शिशु में कोई भी संवेग नहीं होते। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई क्या शैशवावस्था में संवेग पाए जाते हैं। क्या है भाई जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होते, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। क्या है भाई उत्तेजना अनुभव करता है, और शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। क्या है भाई शैशवावस्था बाल्यावस्था से पहले ही बच्चे में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। सबसे ज्यादा क्या रहेगा भाई भय संवेग सर्वाधिक रहेगा। अगली स्टेज रहेगी भाई बाल्यावस्था, क्या रहेगी भाई बाल्यावस्था रहेगी अगली स्टेज 6 से 12 वर्ष। क्या है भाई 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, और इसके ही 2 पार्ट हैं भाई अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। और 6 से क्या है भाई यो 3 से 6 रहेगी भाई अर्ली चाइल्डहुड, एंड 6 से 12 क्या रहेगी भाई 6 से 12 रहेगी लेटर चाइल्डहुड।
आगे यदि हम बात करें बाल्यावस्था, जन्म के बाद क्या है भाई मानव विकास की ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। क्या रहेगी भैया? सेकंड स्टेज रहेगी। और शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत यह स्टार्ट हो जाती है। यह अवस्था बालक की जो आदत होती है, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल मानी जाती है। यदि हम आगे बात करें तो क्या है भाई कोल एंड ब्रूश ने बाल्यावस्था को क्या कहा भाई? जीवन का अनोखा काल कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये परिभाषा। क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस काल के 6 वर्ष में बालक क्या है भाई उग्र और 7वें वर्ष में उदासीन अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता एवं बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। ये इतना पूछा नहीं जाता। आगे देखते हैं भाई, इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना स्टार्ट कर देता है। ये पूछा जाता है भाई सामाजिक व्यवहार बच्चा कौन सी उम्र में करना स्टार्ट कर देता है भाई? कौन सी स्टेज में? बाल्यावस्था में। उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। बच्चा इसी अवस्था में क्या है भाई? स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। यदि हम इसकी विशेष तथ्यों को देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जीवन का अनोखा काल किसने कहा भाई? कोल एंड ब्रूस ने ये कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा भाई? सिगमंड फ्राइड ने इसको कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बार बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ये क्या है भाई? सर्वाधिक सामाजिक विकास इसी में होता है। ये क्या है भाई? छद्म और मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा भाई? रोस ने इसको कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। वैचारिक अवस्था का ये काल माना जाता है। शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इसमें पाया जाता है। नेता बनने की इच्छा भाई इसमें होती है। समलिंगीय मित्रता इसमें देखने को मिलती है। क्या है भाई? समलिंगीय मित्रता इसमें देखने को मिलती है। अर्थभेद, लिंग भेद व जाति भेद की ये भावना होती है। इसको क्या है भाई? गेम एज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। गैंग एज इसको कहा जाता है। क्या है भाई? खेल की आयु और समूह दल या टोली की आयु भी इसको कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको कहा जाता है। सारस अवस्था क्या है भाई? उत्तर बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसको भाई? उत्तर बाल्यावस्था को। गंदी अवस्था या डर्टी एज, बच्चा इसमें क्या है भाई? गंदी अवस्था इसको कहा जाता है। कुछ भी हाथ में होगा तो वो अपनी शर्ट से पूछ लेगा, उसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसमें भाषा विकास की तीव्र गति देखने को मिलती है। भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था इसको कहा जाता है। मूल दुश्चिंता की अवस्था, कैरेल हार्नी के अनुसार बिना काम के भ्रमण, घूमते और निरुद्देश्य भ्रमण की इसमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और ये किसका कथन है भाई? बर्ट का। बहिर्मुखी क्या है भाई? बहिर्मुखी स्वभाव रहेगा। बच्चा घर से बाहर खेलना ज्यादा पसंद करता है। अपने समूह में संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। नैतिक गुणों का विकास इसमें होता है। मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन ही इसमें देखने को मिलता है। शारीरिक व मानसिक विकास में क्या है भाई? स्थिरता आ जाती है इसमें, क्योंकि शारीरिक विकास इस अवस्था में ज्यादा नहीं बढ़ता। शैशवावस्था में और किशोरावस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास देखने को मिलता है। रचनात्मक कार्यों में क्या है भाई? आनंद और बालक में सृजनात्मकता के गुण पाए जाते हैं। क्या है भाई? सृजनात्मकता के गुण इसमें पाए जाते हैं। नए कौशलों व क्षमताओं का विकास, क्या भाई? नए कौशलों और क्षमताओं का विकास, वृद्धि का स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। और किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। सामाजिक सूझ का विकास, रेडिल ने इस अवस्था को आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था कहा है। रुचियों में सबसे ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। और किसका कथन रहेगा भी? कोल एवं ब्रूश का। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है और बालक क्या है भाई? भयमुक्त इसमें रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। नोट लगा के दे रखा है भाई। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु क्या है भाई? 3 से 6 वर्ष। और इसी को अर्ली स्टेज भी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड अर्थात शैशवावस्था होती है। और प्रारंभ क्या है भाई? प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 से 11, इसी को लेटर क्या है भाई? लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। 6 से 11 या 6 से 12 होती है, अर्थात बाल्यावस्था क्या है ये भाई? अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड इसको कहा जाता है। आगे हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था एडोलसेंस ये कितनी होती है भाई? 12 से 18 वर्ष। कितनी रहेगी भाई? 12 से 18 वर्ष ये रहेगी। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एडोलसियर से हुई है। क्या है भाई? जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या रहेगा भाई? परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टेनले हॉल ने इसको क्या है भाई? एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की है। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं भाई? अचानक होते हैं। क्या होते हैं भाई? अचानक। और इसका पूर्व अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। स्टैनले हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अतः इसका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा।
यदि हम आगे बात करें तो बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल क्या है भाई, बाल्यावस्था और युवावस्था के ये मध्य का काल कहा जाता है। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर प्रवेश करता है। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक क्या है भाई, परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, जिसकी समाप्ति पर वह पूर्व परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। क्या है भाई, ये पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाएगा। यदि हम इसकी पूर्व किशोरावस्था, तरुणावस्था क्या है भाई, तरुणावस्था या पूर्व किशोरावस्था में बालक पूर्ण किशोर नहीं बनता। इस अवस्था में माता पिता अध्यापक बालकों को छोटी छोटी बातों पर क्या है भाई, डांटते व रोकते रहते हैं, जिससे बालक सदैव उलझन की स्थिति में रहता है। क्या है भाई, ये उलझन में रहता है। किशोरावस्था में सबसे पहले हम देखते हैं भाई व्यासंधि, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी, ये कितनी रहती है भाई, ये पूछ लेते हैं। इसकी एज 11 से 14 वर्ष तक ये रहेगी, टीन एज। और इस अवस्था में लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तक और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की ही ये होता है। व्यासंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने से सेतु का ये कार्य करता है। क्या है भाई, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य ये सेतु का कार्य करता है। इस अवस्था में कुछ भाग बाल्यावस्था का और कुछ भाग किशोरावस्था का सम्मिलित होता है। यह अवस्था कम समय के लिए होती है। क्या है भाई, ये थोड़े ही समय के लिए रहेगी, कम समय के लिए ये रहती है। इस अवस्था में क्या है भाई, ये कुछ समय के लिए रहती है, परंतु इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, समस्याओं की आयु, तूफान व उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसे टीन एज 11 से 14 या 15 वर्ष के मध्य की अवस्था इसको क्या है, ये होती है। इसी इसमें ही सेकंड रहेगी भाई प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली एंड लेटर चाइल्डहुड, 16 से 18 वर्ष तक ये रहेगी। क्या है भाई, ये 16 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। और इसके किशोरावस्था के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम देखते हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले रहेगा भाई नया जन्म का काल, न्यू बर्थ पीरियड इसको कहा जाता है। और ये किसने कहा भाई, स्टैनले हॉल ने इसको कहा है। किसने, स्टैनले हॉल ने। अगला रहेगा भी परिवर्तन का काल। क्या है भाई, इसको ही परिवर्तन का काल माना जाता है। पीरियड ऑफ चेंज, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल, ये किसने कहा भाई, स्टैनले हॉल ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। जीवन का सबसे कठिन काल, किसने कहा भाई, किलपैट्रिक ने। यह भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने, किशोरावस्था को। परवर्ती अवस्था, क्या है भाई, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। परवर्ती अवस्था क्या है भाई, किशोरावस्था क्या रहेगी भाई, परिवर्ती अवस्था रहेगी। विशिष्टता की खोज का समय ये रहेगा। आकस्मिक त्वरित विकास की अवस्था इसको माना जाता है। गोल्डन एज, क्या है भाई, स्वर्ण काल, बसंत ऋतु भी इसको कहा जाता है किशोरावस्था को। इसमें क्या रहेगा भाई, समायोजन का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई, देशभक्ति की भावना पाई जाती है किशोरावस्था में। संवेग क्या रहेंगे भाई, अस्थिर रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। संवेग क्या रहेंगे भाई, अस्थिर रहेंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है संवेग से। वीर पूजा की प्रवृत्ति, क्या भी वीर पूजा की भावना इसमें देखने को मिलती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा सबसे ज्यादा रहेगी। चहुमुखी विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास इसमें पाया जाता है। व्यवसाय चुनाव की चिंता रहेगी भाई किशोरावस्था में। क्या है भी, कल्पना का बाहुल्य और दीवा संपन्न की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। अटपटी व उलझन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी, क्या है भाई, इसको एज ऑफ प्यूबर्टी, दल भक्ति की अवस्था भी इसको कहा जाता है। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, इसमें सबसे ज्यादा तीव्र विकास देखने को मिलता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या संवेगात्मक हो। उथल पुथल की अवस्था ये होती है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण इसको में देखने को मिलता है। बालक का बालिका के प्रति और ये क्या है भाई, इसमें विषम लिंग के प्रति आकर्षण रहेगा। तार्किक चिंतन, क्या है भाई, इसमें तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में क्या रहेंगे भाई, मतभेद रहेंगे। माता पिता के साथ इसमें ये क्या रहेंगे भाई, माता पिता के विचारों से ये दूर रहेंगे। दोस्तों के साथ घुलना मिलना ये ज्यादा पसंद करेंगे। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था इसको कहा जाता है। समाज सेवा की भावना, क्या है भाई, समाज सेवा की भावना इसमें कूट कूट कर भरी रहती है। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ये चाहता है कि सभी क्या है भाई, सामाजिक कार्य की इसमें स्वीकृति हमारे द्वारा ही हो। समाज सेवा की भावना इसमें सबसे ज्यादा मिलती है। इसमें हम इंपॉर्टेंट देखते हैं भाई, टीजीटी पीजीटी में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल इंपॉर्टेंट रहेगा। दबाव, तूफान और संघर्ष और तनाव का काल, स्टैनले हॉल ने कहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रवृत्ति, क्या भाई, प्रवृत्ति अवस्था, बार बार ये क्वेश्चन भी बनता है। प्रवृत्ति अवस्था, समायोजन का अभाव, संवेग अस्थिर, वीर पूजा की प्रवृत्ति, क्या है भाई, ये बार बार क्या है भाई, यही ऑप्शन में डाले जाते हैं। व्यवसाय चुनाव की चिंता, दीवा संपन्न की प्रवृत्ति,
आपकी तीनों की तीनों स्टेजेज खत्म हो चुकी हैं। अब भाई कल हमारे सिद्धांत में से 2 सिद्धांत बच चुके थे, हम उनको देख ये 2 सिद्धांत कल की क्लास से छूट गए थे। विकास के क्रम का सिद्धांत क्या है भई? क्रम का सिद्धांत रहेगा। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में रहेगा। क्या है भई? पहले बच्चा क्या है भई? सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखता है। यही इसका क्रम माना जाता है। यदि अगले सिद्धांत की बात करें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, वे एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। ये भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता है परस्पर संबंध के सिद्धांत से। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।